नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एम्स ने पोस्टमार्टम पर सवाल उठाए और अब हत्या के एंगल से जांच की जाएगी। तो एम्स ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अभी तक जो जांच हो रही थी वो आत्महत्या के एंगल से हो रही थी और पहले दिन से जिस तरीके से ये पूरे मामले को आत्महत्या के ये दिखाने की कोशिश की गई कि आत्महत्या है और उसी एंगल से जांच हो रही थी। लेकिन अब एम्स ने जो सवाल उठाए हैं, क्योंकि एम्स में फॉरेंसिक जांच टीम के हेड डॉक्टर सुधीर ने इस पर बताया। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो अधूरी हैं। अब हत्या के एंगल से जांच होनी चाहिए। सुशांत के शव का पोस्टमार्टम मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में हुआ था और इस पर भी सवाल पहले दिन से ही उठ रहे थे कि आखिर जब पास में कई सारे हॉस्पिटल थे तो कूपर हॉस्पिटल ही क्यों ले जाया गया। और वहां पर अगर देखें तो रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें मृत्यु कब हुई है उस समय का भी जिक्र रिपोर्ट में नहीं है और कई सारी चीजें उसमें अधूरी हैं और इसी पर एम्स ने सवाल उठाया और अब ये कहा है कि हत्या के एंगल से जांच होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि ईडी ने जो रिया चक्रवर्ती की चैट आई है सामने, रिया चक्रवर्ती ने वो सारी चैटें डिलीट कर दी थी, जिसके बाद ईडी ने उन सभी चैटों को रिट्रीव किया है और उसके बाद अब जया साहा को समन भेजकर ईडी उनसे पूछताछ करेगी। और इसी के साथ ड्रग केस में नारकोटिक्स ब्यूरो रिया से जल्द ही सवाल जवाब करेगी। तो आपने देखा था किस तरीके से रिया की जो चैट सामने आई थी उसमें उन्होंने जो 3 चैटें थी उसमें, और उसके साथ ही एक ऐसी चैट भी थी जिसमें ये दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से वो जो ड्रग्स माफिया हैं उनसे उनके कॉन्टैक्ट थे और इस पर ये सवाल उठ रहा है। और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ने भी इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा डोज देने से या फिर कुछ ऐसी जो गलत दवाइयां देने से भी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। और इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने भी सवाल खड़े करते हुए ये कहा है कि सीबीआई को जल्द ही इस पर एक्शन लेना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और जो एम्स ने अब हत्या के एंगल से जांच करने की बात कही है, क्योंकि ये पूरा मामला जब शुरुआत से ही इस तरीके से दिखाने की पूरी जो कोशिश की गई और ये कहा गया कि ये आत्महत्या, डिप्रेशन में थे और तमाम चीजें थी, लेकिन अब जो चीजें खुलकर आ रही हैं और जो ये ड्रग्स एंगल है इसमें भी रिया चक्रवर्ती की जो चैट आई है और उसमें जो उन्होंने चाहे वो सैमुअल मिरांडा से बात हो और इसी के साथ ड्रग डीलर गौरव आर्या से उनकी बातचीत हो या फिर जया साहा से हो, जो ये सारी उनकी चैट सामने आई है, इससे ये दिखाई देता है कि रिया चक्रवर्ती काफी लंबे समय से ड्रग्स जो डीलर हैं उनके संपर्क में रही हैं। यहाँ पर जो उनकी चैट आई है उसमें उन्होंने ये किस तरीके से जो ड्रग्स होते हैं उनका भी जिक्र किया है। एमडीएमए, हशीश और मैरिजुआना के इस्तेमाल पर भी ये चर्चा कर रहे थे और इसी के साथ कई ऐसे ड्रग्स के नाम इन्होंने बताया जो लोअर और कई हाई ड्रग्स भी इसमें हैं। वहीं पर जो पहली चैट आई है रिया की, उसमें किस तरीके से रिया ने जो ड्रग्स माफिया हैं उनसे बात कर रही थी और उसमें और ये गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती के बीच ये बात हो रही है और इस चैट में ये कहा गया है रिया चक्रवर्ती के तरफ से कि अगर हम हाई ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। और इस मैसेज को रिया ने 8 मार्च 2017 को गौरव को भेजा था, यानी कि ये काफ़ी लंबे समय की बात है। तब से रिया चक्रवर्ती ड्रग्स डीलरों के संपर्क में थी और इसी के साथ जो दूसरी चैट आई है उसमें एमडी, ये एक प्रकार का ड्रग्स होता है, इसका जिक्र है और उसमें रिया चक्रवर्ती ने गौरव आर्या से ही बात की है और उन्होंने गौरव आर्या से ये पूछा है कि तुम्हारे पास एमडी है। और इसी के साथ ये अगर बात करें तो एमडी एक स्ट्रॉन्ग ड्रग है। और इसके साथ ही तीसरी चैट आई है जो रिया चक्रवर्ती और जया साहा के बीच है। ईडी ने जया साहा को समन भेज दिया है, उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन इस चैट में रिया चक्रवर्ती से जया साहा ने कहा है कि मैंने उससे श्रुति को कोऑर्डिनेट करने को कहा है। लेकिन जो चौथी चैट है इसमें रिया चक्रवर्ती ये कहती है कि थैंक यू सो मच। इसके जवाब में रिया चक्रवर्ती को जया जवाब देती हैं और वो ये कहती है कि नो प्रॉब्लम, उम्मीद है कि ये मददगार होगा। इसी के साथ अगर देखें तो 5वीं चैट भी है, ये 25 नवंबर 2019 की है और ये चैट दिखाई दे रही है कि इसमें रिया चक्रवर्ती ये जया से कहती हैं और कहती हैं कि चाय, कॉफ़ी या पानी में 4 बूंदें डालो और उसे पीने दो। यहाँ पर इसका मतलब भी ड्रग्स निकाला जा रहा है। सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती की चैट है, इसमें सैमुअल मिरांडा रिया चक्रवर्ती से ये कहते हैं कि हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है। ये जो चैट है ये अप्रैल 2020 का है, यानी कि अभी ये अप्रैल की ही चैट है और इसमें स्टफ यानी कि ये ड्रग्स की बात कर रहे हैं। और उसके बाद रिया
से सैमुअल मिरांडा ये पूछते हैं कि क्या हम शौविक के दोस्त से ले सकते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ हैश और बड है। यहाँ हैश और बड लोअर लेवल का ड्रग माना जाता है। यानी कि ये जो पूरी चीज़ें हैं ये दिखाती हैं कि रिया चक्रवर्ती के जो तार हैं वो कहीं ना कहीं जो दुबई कनेक्शन इसमें सामने आया था उससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि गौरव आर्या हो या फिर इससे पहले जो आयश खान, जिसका जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी ने भी किया था, और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत उनसे मिलने गए थे, तो इस एंगल से भी जांच हो रही है और ये देखने की और समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत अपनी मौत से पहले जो ड्रग्स डीलर से मिलते हैं और इसके साथ ही दुबई से संदीप सिंह की जो बात होती है दुबई के किसी इंसान से, और उस वक्त जब उनकी मौत हो जाती है, ये सारी चीज़ें दिखाती है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो गड़बड़ हैं। इसी के साथ रिया चक्रवर्ती को लेकर उनके वकील ये कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। रिया चक्रवर्ती ब्लड टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। तो इससे पहले सीबीआई जांच की भी मांग रिया चक्रवर्ती कर रही थी, लेकिन उसके बाद किस तरीके से वो उसके विरोध में खड़ी हो गई थी। तो यहाँ पर देखना है कि बचने के लिए इस तरीके से वो चीज़ें कर रही हैं, आगे आने वाले दिनों में और क्या क्या बड़े बड़े खुलासे होते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो मेन गवाह हैं उनको धमकियां मिल रही हैं। वो ट्विटर और सोशल मीडिया पर लगातार अपनी हिफाजत की, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और उन लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि इसमें किसी बड़े इंसान का हाथ है, और क्योंकि इसी वजह से जो गवाह हैं, जो मुख्य गवाह हैं, उनको जान से मारने की और मुंह बंद रखने की, यहाँ तक कि पुलिस और मीडिया से बचने की भी सलाह दी जा रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र मानव अधिकार आयोग ने भी मुंबई पुलिस के साथ साथ कूपर हॉस्पिटल को एक नोटिस भेज दिया है, और इसमें यह पूछा गया है कि रिया चक्रवर्ती को मार्चरी में जाने की इजाजत क्यों दी गई। आयोग ने अस्पताल मैनेजमेंट और पुलिस से ये पूछा है कि किन नियमों के तहत रिया को परमिशन दी गई है। और इसी के साथ एम्स ने जो ये कहा है कि हत्या के एंगल से जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर बात करें तो ये पूरा मामला है और इस मामले में जो बिसरा है सुशांत सिंह राजपूत का, वो सिर्फ और सिर्फ 20% बचा हुआ है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के सूत्रों ने यह खुलासा किया है कि सुशांत के डीएनए, उनके खून और अन्य अंगों से लिए गए नमूनों में से करीब 80% का इस्तेमाल मुंबई पुलिस कर चुकी है। सीबीआई ये काम बाकी बचे हुए 20% विसरा से करेगी। यानी कि मुंबई पुलिस ने पहले ही 80% विसरा बर्बाद कर दिए, क्योंकि अभी तक मुंबई पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, यहाँ तक कि एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। और पूरे मामले में जो पॉलिटिकल प्रेशर था और उसके चलते मुंबई पुलिस ने पूरे मामले को और भी उलझा दिया है। तो इस पर मुंबई पुलिस पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इस तरीके से जो 2 पुलिस ऑफिसरों से भी सीबीआई जांच कर रही है और उनसे भी पूछताछ कर रही है। लेकिन पूरी तरीके से अगर देखें तो इसमें ड्रग्स माफिया की एंट्री, नेपोटिज्म से लेकर अब तमाम ऐसे अहम खुलासे हो रहे हैं। और जो पहले दिन से ही ये कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, और उसके बाद ही हम ये कह रहे थे कि ये आत्महत्या नहीं है बल्कि ये हत्या हुई है, और अब वो खुलकर सामने आ गया कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और ये आत्महत्या नहीं है। और वहीं पर जो मुख्य गवाह हैं, उन दोनों गवाहों को जो धमकियां मिल रही है, उसमें सुशांत के दोस्त कोरियोग्राफर गणेश हिवाकर ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो पूर्व मैनेजर हैं सुशांत सिंह राजपूत के, अंकित आचार्य, वो दोनों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। गणेश हिवाकर और अंकित आचार्य मीडिया में सच बताने की उनको धमकियां मिल रही है, जो उन्होंने इससे पहले बयान दिए थे, और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से इन सब पूरी चीज़ों में किन किन लोगों के इन्वॉल्वमेंट है। और उसके चलते ही अब उनसे ये कहा जा रहा है कि या तो वो मीडिया और पुलिस से दूर हो जाएं या फिर उनका मुंह बंद करा दिया जाएगा। और इसी के साथ दोनों ने ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर लगातार अपनी सुरक्षा की मांग की है। और इस पर गणेश ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मेरे और अंकित के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है। गणेश की आवाज़ कांपती हुई सुनाई दे रही है। उन्होंने धमकियों के बारे में खुलासा नहीं किया है, हालांकि अपनी सुरक्षा से ज़्यादा उन्हें अपने दोस्त सुशांत को न्याय दिलाने की भी फिक्र है। और इसके बाद गणेश का एक और ट्वीट जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा, आप सभी को आपके शानदार समर्थन के लिए धन्यवाद। आपकी दुआओं की वजह से हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम आखिरी सांस तक सुशांत के लिए लड़ते रहेंगे। पिछले 2 दिनों से अंकित मेरे साथ हैं, हम साथ में सुशांत के न्याय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरे मामले में जिस तरीके से फिल्म निर्देशक संदीप सिंह से पूछताछ अब की जा रही है, क्योंकि ईडी उनसे पूछताछ करेगी
और इस पूरे मामले में जो गणेश शिवाकर और अंकित आचार्य ने बयान दिया था, उसको लेकर उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। मीडिया और पुलिस से दूर रहने की बात कही जा रही है और इसमें यह दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अब गवाहों का भी मुंह बंद कराने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले में। तो एम्स ने बड़ा खुलासा कर दिया और ये साफ कर दिया है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। और वहीं पर रिया चक्रवर्ती के जो चैट सामने आई है, उससे ये साफ हो गया है कि रिया चक्रवर्ती के तार काफी गहरे हैं। और ये जो पूरे मामले में जो दुबई की बात की जा रही थी, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बार बार ट्वीट करके ये कहा है कि इसमें दुबई अंडरवर्ल्ड का भी, और वहीं पर हमने पहले आपको बताया था कि पूर्व रॉ अधिकारी ने भी इस पर खुलासा किया था। तो इस एंगल से भी पूरी तरीके से जांच हो रही है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को जिस तरीके से दवाइयाँ दी जा रही थी, उस दवाइयों को लेकर भी अब जाँच की जाएगी कि आखिर उन्हें कौन सी दवा दी जा रही थी और किसके कहने पर दवा दी जा रही थी। इन सब मामले में अब जाँच होगी और सीबीआई जांच कर रही है। अब सच सामने आएगा। जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है कि पूरे मामले को पहले ही दबाने की कोशिश की जा रही थी, आत्महत्या बताया गया था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से साफ हो गया है कि ये हत्या है। और इसमें कूपर हॉस्पिटल के साथ साथ मुंबई पुलिस भी दोषी है और उससे भी अब पूछताछ की जाएगी। वहीं पर मानव अधिकार का भी नोटिस दोनों को मिल गया है। इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार की भी यहाँ पर धज्जियां उड़ रही है क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस की वो समर्थन कर रही थी और उन पर दबाव बना रही थी, सीबीआई जांच के खिलाफ थी, सब चीजों से दिखाई देता है कि इसमें महाराष्ट्र सरकार की भी मिली भगत है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।